हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको हरताल का तीज की व्रत कथा सुनाते हैं, क्योंकि जब भी आप हरताल का तीज आती है, इसका व्रत आता है, तो आपको बिना कथा पढ़े आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जब भी आप पूजा करें तो इस कथा को अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित तट के तट पर तुमने अपनी बालस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों से सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया था। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला में देने वाली गर्मी में तुमने पंचगनी से शरीर को तपाया। श्रवण मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते हैं, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तो तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उन्हें उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा घोट कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो गया उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की शर्त कथा इसी में ही है, पति के घर जाकर उसकी पुत्री सुख भोगे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और तुम उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चय होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्त का कारण पूछा, यानी कि उस बात का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार है और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कोई इसमें कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन का सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्याप्त उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी थे, चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। विष्णु जी, उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। विष्णु जी से यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगा, योग भी नहीं रहूँगा। और यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद शुक्ल तृतीय को अस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपनी तपस्या का फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौटा आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समाप्त सामग्री नदी प्रवाहित करने अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारी सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिजा अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है।
मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव से अपना पति मानना चाहती हूँ। आज अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करवाएंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम घर ले जाने गए। कुछ समय के पश्चात शस्त्र लोग विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती जी, भद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी को कुंवारियों को मनवांचित फल देता हूँ, यानी कि कुंवारी जो लड़की होती है उनको मनवांचित फल मिलता है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो इस व्रत को कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं और विवाहित तो इसको करती हैं। हर मनोकामना पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। जब भी हड़ताल का तीज का व्रत आता है तो पूरी विधि विधान से उसकी पूजा करें और इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।